कोरोना से असंगठित क्षेत्र के दुनिया भर के 160 करोड़ कामगारों की रोजी पर संकट, कुल ग्लोबल वर्कफोर्स में इनकी आधी हिस्सेदारी। लॉकडाउन बढ़ाने पर भारत में कोरोना वायरस से नहीं भूख से होंगी ज्यादा मौतें। एनआर नारायण मूर्ति ने कहा, सरकार प्रैक्टिकल आधार पर करे फैसला। लॉकडाउन में लोगों को लगा महंगाई का झटका, दाल और तेल की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी। जनवरी मार्च में भारत में गोल्ड की डिमांड में दर्ज की गई 36% की गिरावट, 101.9 टन सोने का हुआ आयात। बिल्डरों को कोरोना काल के बाद प्रीमियम कीमत नहीं मिलेगी, गडकरी ने कहा, नो प्रॉफिट आधार पर बेचें फ्लैट। लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की इंडस्ट्री से अपील, कहा, किसानों से सीधे खरीदे धान, गेहूं और सब्जी। एनएसई की टॉप 100 कंपनियों में से 27 कंपनियां मौजूदा वेज बिल को बनाए रखने में होंगी असमर्थ, डिलॉयट ने किया है दावा। इंडियन बैंक ने सस्ता किया कर्ज, एमसीएलआर में 30 बेसिस पॉइंट की कटौती, बचत खाते पर भी 1 मई से कम फायदा मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट को 2020 की तीसरी तिमाही में 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, वर्क फ्रॉम होम के चलते 22% ज्यादा प्रॉफिट। ब्रिटेन में यूसीएल ने रिसर्च के आधार पर धूम्रपान करने वालों पर कोरोना के कम असर का किया दावा, अमेरिकी रिपोर्ट में नुकसान होने की जताई आशंका। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एकदम खत्म होना मुमकिन नहीं लग रहा और ऐसे में जरूरी है कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क एट प्लांट्स के फॉर्मूले पर काम शुरू किया जाए। इसके लिए गुरुग्राम मॉडल को अपनाया जा सकता है, जहां पर आईटी कंपनीज को 31 जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम करने की छूट है। साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम शुरू करने की इजाजत दी गई है। 3 मई के बाद पंजाब और कर्नाटक ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन देश भर में इसकी क्या रूपरेखा होगी, इस पर सस्पेंस बाकी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 3 मई के बाद नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि लॉकडाउन पूरी तरह तो खत्म नहीं होगा। गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी, सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इस लॉकडाउन के बीच कैसे कामकाज शुरू किया जाए, ये बड़ा सवाल है। 14 अप्रैल से सरकार ने इकोनॉमी के स्टार्ट इंजन को चलाने के लिए कुछ गतिविधियों को कोरोना फ्री इलाके में शुरू करने की मंजूरी दे दी थी। अब 4 मई को जब छूट का दायरा और बढ़ाया जाएगा, तब सरकार गुरुग्राम मॉडल को अपनाकर इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने की बेहतर शुरुआत कर सकती है। दरअसल आर्थिक हालात बगैर 100% कामकाज शुरू किए नहीं सुधर सकते हैं। ऐसे में सरकार की आईटी कंपनियों को 31 जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी के फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है, यानी जिस सेक्टर में घर से काम हो सकता है उसे वहां से जल्द ही शुरू किया जाए। जिस कंपनी में घर और दफ्तर में मिलाकर काम हो सकता हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुल क्षमता की जगह कम मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की जाए। अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर जैसे डिपार्टमेंट के लोग घर से काम करें और मीटिंग के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करें। लेकिन अब हम इसे गुरुग्राम मॉडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने वाले सबसे बड़े सेक्टर यानी कंस्ट्रक्शन में काम शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है। जानकारों का मानना है कि इससे डेवलपर्स और मजदूरों को फायदा होगा। ये कदम एक बहुत अच्छा कदम है, जिसकी वजह से लेबर को जॉब मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चालू भी होगा और जो प्रोजेक्ट्स में डिले होंगे इस कोविड सिचुएशन की वजह से, वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सिर्फ परमिशन से काम नहीं होगा। अब केवल कंस्ट्रक्शन के आधार पर ही कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसको बयां करने के लिए गुरुग्राम के पूरे इलाके यानी सोहना, भिवाड़ी और धारूहेड़ा में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की संख्या है। इन सभी शहरों में 32,890 यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन लॉकडाउन में थम गया है। यह आंकड़ा कुल तैयार 43,276 अपार्टमेंट्स का 76% है। लेकिन इस 32,890 यूनिट्स में से 52% घर 45 लाख से कम कीमत के हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में आते हैं। इस बजट के लोगों के लिए लंबे समय तक ईएमआई रेंट का दोहरा बोझ चुकाना मुमकिन नहीं है। पहले ही लॉकडाउन से घरों की डिलीवरी में 3 महीने से 1 साल की देरी होना तय है।
अब अगर आगे भी लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन को छूट नहीं मिलेगी तो फिर घरों में पोजीशन में देरी को लेकर मजदूरों की रोजी रोटी तक सब तरफ समस्याओं का ही भंडार होगा। इससे निपटने के लिए कंस्ट्रक्शन को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए शुरू करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि अब डेवलपर्स राहत पैकेज की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे कदम कुछ लेने पड़ेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर समझने पड़े, जिसमें सबसे पहले एक ऐसा फंड जो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड हो वो देना चाहिए, जो लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का हो। ने जो पॉसिबल प्रिकॉशंस थे वो लिए हैं और जो नेसेसरी अप्रूवल्स लेने थे वो लिए हैं। करीब 250 से 300 लेबर मोबिलाइज कर चुके हैं हम साइट पे। करीब 200 लेबर तो साइट पर ऑलरेडी रहती है हमारे। 50 से 60 लेबर ऐसी है जो रोज आती है और जाती है, वो साइट के बिल्कुल पास रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही बिक्री भी कंस्ट्रक्शन की रफ्तार को तय करेगी। जिस तरह से PHDCCI ने बाजार खोले बगैर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर असहमति जताई है, ठीक वैसे ही अगर बिक्री नहीं होती है तो फिर कंस्ट्रक्शन जारी रखना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।